केंद्र सरकार ने 14 ड्रग व उनके कॉम्बिनेशन वाली 14 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं आपको बता दें, जनपद रामपुर में रेडियंस पार्क में केमिस्ट एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि केंद्र सरकार ने 14 ड्रग व उनके कॉम्बिनेशन वाली 14 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इतनी जल्द दवाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए था, इससे दुकानदारों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। वहीं आइए अब सुनते हैं केमिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश गुप्ता और क्या कह रहे हैं। देता हूँ कि कॉम्बिनेशंस को मतलब मुझे तो 2-4 कॉम्बिनेशन मैं आपको बता दूंगा। जैसे कफ सिरप में कोडीन प्लस क्लोरोफेनामिन है जिसको बैन किया गया है। इसी तरीके से पैरासीटामोल प्लस निमोसिलाइट का जो है वो उसको बैन किया गया है। और बैन करने के साथ साथ जो है ना, बहुत मजे की बात यह है कि उसके अंदर जो डिस्पर्सिबल है उसको बैन किया गया है और जो डिस्पर्सिबल नहीं है वो बैन नहीं है। यानी जो दवा पानी में घुल जाएगी, बच्चों को पिला सकते हैं, वो बैन है। और जो घुलेगी नहीं, आप खुद उसको निगल सकते हैं, वो बैन नहीं है, सेम दवाई। तो अब वो सरकार बताएगी। देखिए उसके अंदर निमोसिलाइट पैरासीटामोल का जो डिस्पर्सिबल टैबलेट वो बैन है। अमोक्सिसिलिन ब्रोमहेक्सिन जो है वो एंटीबायोटिक प्लस जो है रेस्पिरेटरी के लिए होता है, वो बैन है। ये फोल्कोडिन और प्रोमेथाजिन ये दवाई ऐसा है जिसको सेडेशन होता है, जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या जिसको मानसिक बीमारी है उसके लिए दी जाती है, उसको बैन किया गया है। एक कफ सिरप है जिसके अंदर क्लोरोफेनामिनेट होता है, डेक्सट्रोमेथसोन होता है, गॉसिफेंसिन होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, मेंथॉल होता है, उसको बैन किया गया है। इसी तरीके से कोडीन और जो क्लोरोफेनामिन का जो कॉम्बिनेशन है उसको बैन किया गया है। तो इस तरीके से 14 जो कॉम्बिनेशन ड्रग है उसको सरकार ने बैन किया है और सरकार ने निर्देशित किया है कि इसको इमीडिएटली जो है इसकी सेल परचेज को रोक दिया जाए। अब ये व्यवहारिक बात नहीं है कि सरकार कहे कि इमीडिएटली रोक दिया जाए। सरकार को पहले कहना चाहिए था मैन्युफैक्चर को कि आप इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद कीजिए, हमारे पास तो दवाई ना आए। फिर सरकार जब ये डंडा घुमाती है तो सरकार एक, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा हेल्थ सेक्टर जो है वो सिर्फ अकेले दवाई वालों से नहीं चलता। हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जितना एक केमिस्ट है, हॉस्पिटल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जितना केमिस्ट है। तो जब ये इस तरह का जब कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सरकार को पूरे हेल्थ सेक्टर में जो फैक्टर्स है सबको उसमें शामिल करना चाहिए। डॉक्टर को भी निर्देशित करना चाहिए कि ये जो एफडीसी बैन हो गया, जो फिक्स्ड डोजेज कॉम्बिनेशन बैन हो गया, उसका प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर जनरेट ना करे। बीमारी में काम आती थी। देखिए वो अलग अलग बीमारियों की दवाइयाँ थी, उसमें कुछ कफ सिरप थे, कुछ इसके अंदर हाइपरटेंसिव दवाइयाँ थी जो ब्लड प्रेशर और उसमें काम आती थी, कुछ सेडेटिव थी जो सेडेशन में जो है पैरासीटामोल को भी बैन किया गया है जी। तो पैरासीटामोल तो ब्रांड है, उसको लेकर आजकल सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? देखिए फिक्स डोजेज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। पूरे दुनिया में आप जाएंगे तो यहाँ पर डोजेज कॉम्बिनेशन डोजेज नहीं बेची जाती है। यानी एक दवाई के साथ, एक मॉलिक्यूल के साथ 2-3 मॉलिक्यूल को मिला के एक दवाई बना के पूरी दुनिया में बहुत ऐसे कम देश है जहाँ पर बेची जाती है। ये हिंदुस्तान ही बड़ा विचित्र देश है जहाँ पर पहले तो सरकार जो है एक मॉलिक्यूल में 2 और मॉलिक्यूल मिला के और उसको फिक्स डोजेज कॉम्बिनेशन बना के बेची जाती है। हिंदुस्तान में ये परंपरा है। सरकार को लगा कि ये गलत है। अब आप फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल जो है बुखार की दवाई है, उसके अंदर अगर आइबुप्रोफेन आप डाल देते हैं तो वो बुखार के साथ आपको जो शरीर में दर्द हो रहा है उसमें भी फ़ायदा करती है। मगर इसी तरह का कॉम्बिनेशन अमेरिका में आपको नहीं मिलेगा। पैरासीटामोल अलग मिलेगी, आइबुप्रोफेन अलग मिलेगा। वहाँ डॉक्टर अगर पैरासीटामोल की ज़रूरत है तो पैरासीटामोल लिखेगा और अगर दोनों की ज़रूरत है तो दोनों अलग अलग लिखेगा। मगर यहाँ क्या है, यहाँ एक्सपेरिमेंट होता है ज़्यादातर। जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि डॉक्टर जो है, आज यहाँ के डॉक्टरों का रिवाज ये हो गया है और मैं बहुत मतलब अंतर्मन से मुझे कष्ट है उस आधार पे कह रहा हूँ कि एक मरीज़ को एक डॉक्टर एक ही प्रिस्क्रिप्शन में 2-2, 3-3 एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करता है। एक एंटीबायोटिक 3rd जनरेशन की होगी तो दूसरी 4th जनरेशन की भी हो सकती है। दुनिया के किसी कोने में एक मरीज़ को एक ही बार में 2 एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है, या दी जाती है तो बहुत स्पेसिफिक केसेस में दिया जाता है। कोई पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी हुई हो, कोई बहुत क्रिटिकल मामला हो तो उसमें दी जाती है। मगर यहाँ आम ये प्रचलन है यहाँ पर। तो ये जो दवाइयाँ बंद की गई है, ये दवाइयाँ अब सरकार ने क्यों इसका निर्णय लिया है, सरकार के पास क्या डेटा एनालिसिस है, क्या रिपोर्ट है, सरकार उसको सबसे पहले उसको सार्वजनिक करना चाहिए कि इन दवाइयों के दुष्परिणाम क्या है। केमिस्ट एसोसिएशन की मांग क्या है इस मामले पर? हमारी मांग ये है कि जो दवाइयाँ अभी मार्केट में हैं, जो दवाई की दुकानों पर पड़ी हुई हैं,
हमको सफिशिएंट समय दिया जाए इसको वापस करने के लिए। और हमारे दवा की दुकानों पर ये जो बैन की गई ड्रग है अगर वहाँ पर पाई जाती है तो उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई यूपी एफडीए या जो भी एफडीए डिपार्टमेंट के अधिकारी उनके द्वारा ना की जाए। और डॉक्टरों को इस बात के लिए, अगर डॉक्टर अभी भी प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ अगर मॉलिक्यूल को, तो कार्रवाई केमिस्ट पे बाद में होना चाहिए, पहले उन डॉक्टर पे कार्रवाई कीजिए ना कि अभी भी वो जब बैन हो गया ड्रग तो उसको क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। कि उससे हमसे बड़ा दोषी तो वो है कि कोई भी दवा हम जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचते नहीं है। हमारे पास जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आता है अगर उसके अंदर फिक्स डोजेस कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है और हमारा केमिस्ट जिसको ये जानकारी नहीं है और अगर उसको बेच देता है तो हमारा केमिस्ट दोषी माना जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मगर जो डॉक्टर जिस माध्यम से हमें पता लग रहा है उसी माध्यम से डॉक्टर को भी पता लग रहा है कि सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचार चैनल के माध्यम से हमको भी पता लग रहा है, आम जनता को भी पता लग रही है और डॉक्टर को भी पता लग रहा है। तो डॉक्टर को भी लिखना बंद करना चाहिए और डॉक्टर अगर लिख रहा है तो जो पेनलाइजेशन केमिस्ट का है वो डॉक्टर के ऊपर भी होना चाहिए। तो हमारी मांग ये है कि इसमें हमको एक समुचित समय दिया जाना चाहिए इसको वापसी के लिए, जो कम से कम 1.5 से 2 महीने तक होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कोई केमिस्ट जिसको पास जानकारी नहीं है कि दवाइयाँ बैन हो गई है, अगर वो गलती से अगर उसका विक्रय कर रहा है तो उस पर कोई इस तरह से पीनल एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। ये हमारी मांग।